Hi friends, I am Jeevan. Welcome to my YouTube channel Maths with जीवन। दोस्तों आज आपके लिए मैथ्स का एक नया टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री लेकर के आपके बीच आए हुए हैं। आज हम ट्रिगोनोमेट्री के टेबल पर चर्चा करेंगे, उसको कैसे रटना नहीं पड़े, एक तरीका, एक फॉर्मूला जो आसान विधि से आप उसको याद रख सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका, ये बिल्कुल नया तरीका है। आपके लिए पहली बार शायद YouTube पे हमारे चैनल ही लेकर के हम आपके बीच आए हुए हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें और इसी तरह के शानदार और अच्छे ट्रिक्स पाने के लिए निरंतर हमारे चैनल को विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन सीधे आपको प्राप्त होती रहे। तो चलिए देर ना करते हुए आज के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो हमको सवाल पूछा जाता है कि साइन 30 डिग्री का मान क्या है, या फिर साइन 45 डिग्री का मान क्या है, टेन 30 डिग्री का मान क्या है, कॉस 30 डिग्री का मान क्या है, कॉस 60 डिग्री का मान क्या है। तो इसको याद रखना पड़ता है, एक टेबल बनाया गया है, उसको हमको रटना पड़ता है। और हमको ये चीज़ रटना ना पड़े, इसकी एक विधि लेकर के हम आपके बीच आए हुए हैं। तो चलिए आज हम उस विधि की तरफ चलते हैं। तो इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि आप पहले 0 से लेकर के 4 तक की गिनती लिखें। 0, 1, 2, 3 और 4। इन सब में आप 4 से भाग दे दें। 0 में भी 4 से भाग देना है, 1 में भी 4 से भाग देना है, 2 में भी 4 से भाग देना है, 3 में भी 4 से भाग देना है और 4 में भी 4 से भाग देना है। भाग दे करके सबका वर्गमूल निकालें। ठीक है, सबका वर्गमूल निकालें। तो यहाँ 0 का वर्ग 0 ही होगा और 4 का वर्ग 2 होगा। किसी भी संख्या से यदि हम 0 में भाग देते हैं तो उसका मान क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो इससे जो हमारा भाग दे करके आएगा, यानी कि इसका मान हमको 0 प्राप्त हो गया। अब 1/4 है, इसका यदि वर्ग होगा तो 1 का वर्ग 1 हो गया और 4 का वर्ग 2 हो गया। मतलब कि इसको सॉल्व किए तो ये मेरा सॉल्व करके बच गया 1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 1 में 2, 2 दूनी 4। तो 1 का वर्ग हो गया 1 और 2 का वर्ग नहीं हो पाया तो ये हो गया √2। उसी तरह से ये इसका 3 का वर्गमूल नहीं हो पाएगा तो इसके ऊपर रूट रह जाएगा, 4 का वर्ग से बाहर आ जाएगा 2, तो √3/2। इसको सॉल्व करके आया, ये कर जाएगा 4 1 में 4, 4 1 में 4। तो यानी कि 1 का वर्ग 1 और 1 का भी नीचे भी वर्ग 1, तो 1 में 1 से भाग देंगे, उसका मान हो जाएगा 1। तो यानी कि ये सारे डेटा जो मेरे पास आए, ये साइन का सारा मान आया। मतलब ये कि 0 जो आया, मेरा 0 जो आया वो क्या आया? साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0। तो हम यहाँ पे फिल करेंगे साइन 0 डिग्री का मान 0। ठीक है, साइन 0 डिग्री का मान 0। साइन 30 डिग्री का मान मेरे पास क्या आया था? साइन 30 डिग्री का मान मेरे पास आया था 1/2। साइन 30 डिग्री को π/6 भी कहते हैं। आपसे 30 डिग्री ना बोल करके π/6 भी बोला जा सकता है। ये π/6 क्यों बोला जाता है? क्योंकि पाई रेडियन का मान होता है 180 और 180 में जब आप 6 से भाग देंगे तो उसका मान क्या होगा? यही 30 डिग्री आएगा। पाई रेडियन का मान 180 डिग्री, 180 डिग्री में जब 6 से भाग दे देंगे तो वही 30 डिग्री आएगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको कि π/6 बोल दिया अब क्या होगा, इस तरह से नहीं फंसना है। उसी तरह से जैसे 45 डिग्री का मान तो π/4 लिखे हैं, तो π/4 180, पाई रेडियन का मान 180 डिग्री। इसमें आप 4 से भाग देंगे तो 4 चौके 16 बचा 2, 4 पंचे 20, तो वही 45 डिग्री आया। तो इसी तरह से तो 45 का क्या होगा मान? क्या आया था मेरा? 1/2।
1/√2 आया था, तो यहाँ पे साइन 45 डिग्री का मान क्या होगा 1/√2। फिर साइन 60 डिग्री का मान क्या है मेरे पास √3/2, तो हो जाएगा साइन 60 डिग्री का मान √3/2। और साइन 90 डिग्री का मान क्या आया है 1 आया है, तो ये क्या हो गया 1। ठीक है, अब साइन का मान आपको प्राप्त हो गया, तो कॉस का मान प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे, साइन के मान को जस्ट पीछे से लिखना कर स्टार्ट करेंगे, इधर से उल्टा करके। मतलब कि जो साइन 90 डिग्री का मान था वो क्या होगा कॉस 0 डिग्री का मान होगा, तो कॉस 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1। जो साइन 60 डिग्री का मान था वो इधर लिख करके आएगा, यानी कि कॉस 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2। अब ये यहीं रह जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 1/√2, और ये हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा उलट करके, ये हो जाएगा 1/2, और ये आ जाएगा यहाँ पे 0। तो इस तरह से साइन और कास आप दोनों निकाल चुके हैं। अब आगे निकालना है आपको टेन का वैल्यू। तो टेन का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि कॉस के मान इस तरह से क्या करना है, टेन का मान प्राप्त करने के लिए साइन के मान में क्या करना है आपको कॉस के मान से भाग दे देना है। मतलब ये कि साइन के मान में आप कॉस से भाग देंगे, मतलब कि साइन 0 डिग्री का मान क्या आया है 0, और कॉस 0 डिग्री का मान क्या है 1। तो इसके 0 डिग्री में इसके 0 डिग्री से भाग देंगे, मतलब 0 में आप किसी भी संख्या से भाग देंगे उसका मान क्या होता है 0। तो टेन 0 डिग्री का मान क्या हो गया 0 हो गया। अब आप क्या करेंगे 1/2 में आप √3/2 से भाग देंगे। अब देखिए 1/2 में आपको भाग देना है √3/2 से, तो ये 2 कट गया, आपके पास क्या बच के रह गया 1/3, यानी कि टेन 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1/√3, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे यही बच के रह गया था 1/√3। अब अगला उसी तरह से साइन 45 डिग्री के मान में कॉस 45 डिग्री के मान से भाग दे देंगे, मतलब ये कि 1/√2 को भाग देंगे 1/√2 से, ये क्या होगा एक बार में पूरी कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा, मतलब कि टेन 45 डिग्री का मान क्या आएगा 1 आएगा। इसी तरह से आप साइन 60 डिग्री के मान में कॉस 60 डिग्री के मान से भाग दें, मतलब ये कि √3/2 में भाग देंगे आप 1/2 से, तो ये 2 कट गया, आपके पास क्या बच के रह गया √3/1, तो यानी कि √3/1 क्या हो गया आपका टेन 60 डिग्री का मान हो गया। और जब आप किसी भी संख्या में, जैसे कि अब 90 डिग्री का मान प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे आप साइन 90 डिग्री के मान में कॉस के 90 डिग्री से भाग देंगे, मतलब कॉस का 90 डिग्री का मान 0 और साइन के 90 डिग्री का मान 1, तो 1 में हम 0 से भाग देंगे। तो किसी भी संख्या के में हम जब 0 से भाग देते हैं तो वो क्या होता है वो अपरिभाषित है, इसीलिए टेन 90 डिग्री का मान क्या होता है इन्फिनिटिव होता है, ठीक है। तो इस तरह से बिल्कुल आसानी से हम पूरे टेबल को याद रख सकते हैं। तो ऐसे ही आसान और अच्छे ट्रिक्स और टिप्स पाने के लिए आप निरंतर हमारे चैनल को विजिट करें और दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें, ताकि जो जानकारी आपको मिल रही है वो दोस्तों को ज़रूर मिले। और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो सीधे आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे और निरंतर आप वीडियो को विजिट कर पाएँ। तो ठीक है दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।